तो हम क्लास तो हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है कि नंबर सिस्टम में एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर इज डिनोटेड विद आर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल तो व्हाट इज रैशनल नंबर और व्हाट इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज p बाय q, वेयर p and q are integers। p and q are integers होने चाहिए। अब integers क्या होते हैं, इसके लिए हम पहले ये पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर में भी कई सारे नंबर आते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर इज डिनोटेड विद n, कैपिटल N। व्हाट इज नेचुरल नंबर, जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे हम बोलते हैं रेडी स्टेडी गो 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना हम, जीरो से स्टार्ट नहीं करते हम। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो चलते जाए वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 7 8 9 10, जहां तक आपको गिनती आती हो, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। एक होते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBER। होल नंबर इज डिनोटेड विद W। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें सारे नेचुरल नंबर आए और जीरो भी आए। हमें काउंटिंग वाले सारे नंबर प्लस जीरो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपको गिनती आती हो, सो ऑन। मतलब होल नंबर क्या हो गए, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो इससे हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स इज डिनोटेड विद Z। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो भी आता है, और सारे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे ये एक नंबर लाइन है, इसमें बीच में होता है जीरो, यहाँ चलते प्लस के नंबर 1 2
3 4 5 6 7 जहाँ आता है, और इधर चलते हैं -1 -2 -3, और जहाँ जहाँ तक आपको आता है वो सारे इंटीजर्स हो गए, सारे नेगेटिव नंबर जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या हो गए, इंटीजर्स। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड माइनस से। जीरो तो जीरो है, और जेड पॉजिटिव होता है हमारा, जेड पॉजिटिव इज डिनोटेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड विद जेड पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इंटीजर डिनोटेड विद जेड नेगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स के बाद एक होता है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मैं इसको रफ कर रहा हूं, लिखने की जगह नहीं है, नीचे मैं ऊपर लिखूंगा, तो मैं यहां से रफ कर देता हूं। रैशनल नंबर में मैंने क्या क्या बताया, नेचुरल नंबर डिनोटेड विद एन, सारे होल नंबर डिनोटेड विद डब्ल्यू, सारे इंटीजर्स डिनोटेड विद जेड, और चौथे होते फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल। फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, जैसे 1/2, 5/2, 8/4, ये हो गए फ्रैक्शन। डेसिमल कैसे है, 1/2, मतलब 1 जो है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर n, और 2 जो है डिनोमिनेटर d। एक मिनट, 1 जो है हमारा न्यूमरेटर n, और 2 जो है हमारे डेनोमिनेटर d। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया गया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। जब 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा के 0 2 5 जा 10, ये कट गया, तो यहाँ पे 0.5 आंसर आया मेरा। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ये हो गया हमारे डेसिमल, जिसमें डेसिमल लग गया, पॉइंट लग गया, और 1/2 इज फ्रैक्शन और डेसिमल। ऐसी 5/2, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2.5। ऐसे ही 8/4, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। बट ये डेसिमल में नहीं है, ये तो एक नेचुरल नंबर है। क्या ये एक होल नंबर है? 2 इज ए नेचुरल नंबर, यस। 2 इज ए होल नंबर, यस। 2 इज ए इंटीजर, यस। 2 विच इंटीजर? 2 इज पॉजिटिव इंटीजर, बोले तो जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर है 2। और 2.5 तो डेसिमल है, 5/2 हमारा फ्रैक्शन। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के, ये सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, डेसिमल। और बट व्हाट इज रैशनल नंबर? अब ये भी क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को जानने से पहले वो जानना जरूरी था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, डेसिमल। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स तुम्हें पता है कौन से होते हैं इंटीजर्स? आपको पता होगा, सारे नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, सॉरी, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। और वेयर क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल नॉट जीरो। जैसे P/Q, तो P में मैंने लगा दिया 1, Q में लगा दिया मैंने 2।
तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो यस, पी अपॉन क्यू इंटीजर है, 1 और 2 इज इंटीजर, कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स। पी अपॉन क्यू में लिख दिया मैंने, तो ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्यू, जो क्यू है वो 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे मैं लिख दूं अगर 16/7, क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, 16 और 7 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पी अपॉन क्यू में लिखा है, डेसिमल तो बन जाएगा अगर डिवाइड कर देंगे। तो पी अपॉन क्यू में लिखा है, तो एक रैशनल नंबर हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये होता है हमारा रैशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की। तो व्हाट इज इरेशनल नंबर? जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होता है। तो जो भी नंबर है रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब हम डेसिमल्स के टाइप पढ़ेंगे। हमें पढ़ना होगा उसके लिए टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर डिनोटेड विद n। सारे नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, w। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और जीरो, w में जीरो आता है, और यहाँ पॉजिटिव नंबर। और सारे नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? इंटीजर्स, इंटीजर्स z प्लस नेगेटिव नंबर्स z प्लस z क्या है हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर हो गए सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को मिला के बना है इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स। इन सबको जोड़ के फ्रैक्शन डेसिमल सब आ गया इसमें। फिर बना है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, इन सबको अलग हटा के जो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है? इरेशनल, इरेशनल। जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल। और ये सब मिला के जिसमें सब कुछ आ गया वो है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स मिलके इंटीजर्स बनते हैं। ये सब मिलके रैशनल नंबर बनते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल मिलके बने क्या है? रियल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसा होता है? जैसे एग्जांपल ले लो 1/2, फ्रैक्शन वैल्यू है, रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। p और q इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। p q आर इंटीजर वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो। q यहाँ पे q जो है जीरो भी नहीं है, 2 है। p अपॉन q, इसका अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0।
तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए और जो 0.5 आया इसका डेसिमल जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट खत्म हो गया, तो वो होते टर्मिनेटिंग नंबर। इसके आगे कुछ नहीं आएगा। अब ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कौन सा लें, जैसे 25/4। जब 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 बचा। अब 1 तो 4 से जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 0। 4 2 जा 8, यहाँ बचा 2। 2 भी 4 से नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा रखा, उसके 0 लगा दिया। 4 5 जा 20, डेसिमल कितना आ गया, वो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो 25/4 रैशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में। P Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट 0। तो 25/4 का डेसिमल क्या बनेगा, 6.25। इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे रुक गया। इसके आगे 0 रिमाइंडर आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं, इसको मिटा के लिखूंगा ऊपर ही। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो रिपीट करते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, रिपीट करेंगे, उसका मतलब होता है रिक्यूरिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10/3। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, कितना रह गया 1। अब 1 3 से जाएगा, तो पॉइंट लगाया 0। 3 3 जा 9, दोबारा काटा 1 बचा, दोबारा पॉइंट लगा रखा है 0। दोबारा 3 3 जा 9, दोबारा 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0। 3 3 जा 9, दोबारा 1 आ गया। ऐसे ये चलता जाएगा, और ये 3.3 चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो 10/3 P/Q की फॉर्म में। P और Q आर इंटीजर्स, तो ये रैशनल नंबर है वेयर Q इक्वल टू नॉट 0। Q भी 0 नहीं है, P/Q की फॉर्म में। P Q हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। 10/3 को हम लिखेंगे 3.3333 और लिख लेना जब मर्जी, जितने मर्जी आते रहेंगे। तो ये कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, और 3.3 का बार का मतलब होता है ये नंबर है जो रिपीट कर रहा है बार बार। तो 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। और रैशनल नंबर तो है ये, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कैसे नंबर होता है, रैशनल नंबर। दो हो गए टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तीसरे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते, ना रिपीट होते। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने कोई भी नंबर को, फ्रैक्शन को जब डिवाइड करा, सोल्व करा, डेसिमल बनाया, तो ये आया 0.10100, 10000, 1 4 टाइम 0, 1 5 टाइम 0,
फिर 16 टाइम 0, 17 टाइम 0, 8 टाइम 0, जहां तक आपका मन करे लिख लेना। तो मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहे, ना ये रिपीट हो रहे, तो ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा पहला टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, रिपीट करने वाला, ये दूसरे थे। और तीसरे हमने पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। इनके आगे डेसिमल, इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे लगा लेना, डेसिमल ही है। तो तीन तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अच्छा, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में मैंने लिख के दिखाया था। पी क्यू इंटीजर्स थे, क्यू भी 0 नहीं था, तो ये कैसे नंबर हो गए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था 0.10, 100, 100, 14 टाइम 0, 15 टाइम 0, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। इसका इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, यदि हम और देखेंगे और बाद में करेंगे। अभी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है शायद। 2024-25 के सेशन का चल रहा है, नई बुक आई है जो, उसमें 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम इसके एग्जांपल्स करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी एग्जांपल्स, फिर उससे नेक्स्ट होगी एक्सरसाइज 1.1, ऐसे ही चलेगा। एक्सरसाइज 1.1 के बाद अगली वीडियो आएगी एग्जांपल्स की, फिर उसके बाद जो बुक में एग्जांपल दिए होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ एग्जांपल दिए होंगे 4-5, 3-4, फिर 1.1, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज 1.2, फिर उसके बाद एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज 1.3, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताते हुए मैं चलूंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए।